Hello everyone, welcome to the new concept of mathematics. As you can see on the board, the chapter name is Arithmetic Progression. We also know it as AP. This is also there in State Board, ICSE, CBSE, the common topic for all the class. You can see on the board, I have written some number or you can say number pattern or you can say number series also. So थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या और इसके रिलेशन से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहला सीरीज देखोगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन मतलब क्या है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ऑब्वियसली उसके पहले भी पढ़ा ही है। अगर सेकंड सीरीज देखें तो 2 4 6 8 परफेक्ट, इट इज इवन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद का सीरीज जो है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या रिलेशन, अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से तो एवरी नंबर इज डबल ऑफ द प्रीवियस नंबर। जस्ट फॉर नेम से मैं नाम देना है तो डबल सीरीज नाम दे सकता हूं उसको, डबल नंबर सीरीज। ठीक है, ऑफिशियली नाम नहीं है बट जस्ट अभी अपने समझने के लिए। लास्ट सीरीज देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसको नंबर पैटर्न बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं बता देता हूँ। 3 और 7 का अगर मैं कंपैरिजन करो, 3 का डबल इज 6, उसमें +1 किया तो 7 आता है। देखो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +1, दिस इज द रिलेशन। इसको कंडीशनल सीरीज भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सीरीज। ठीक है, अभी इन सब में कुछ तो वेरिएशंस हम लोग ने देखा, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, डबल सीरीज। जैसे यहां पे देखा कि कंडीशन है प्रीवियस नंबर को डबल करके +1 करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, इधर प्रीवियस नंबर का डबल है। ये दो सीरीज में क्या है, अगर दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस 1 है, यहां पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। करेक्ट, तो यहां पे डिफरेंस सेम है। फर्स्ट दो सीरीज में प्रॉपर डिफरेंस, उसको मैं अगर मैथमेटिकल वर्ड यूज करूं, कॉमन डिफरेंस सेम है। और लास्ट सेकंड और सेकंड लास्ट और लास्ट में एक डबल है और एक कंडीशनल सीरीज है। तो ऐसी नंबर सीरीज जहां पे डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज कांस्टेंट, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गया बच्चों? ऐसी नंबर सीरीज जिसके नंबर्स का बिटवीन नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब सेम होगा सभी नंबर्स के बीच का, उस सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। हमने अभी देख लिया एग्जैक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने के बाद थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। हाउ टू डिसाइड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बेसिक क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, वो भी उसके साथ साथ सीख लेते हैं। एक नंबर सीरीज मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है, 3 7 11 15। अभी हम लोग को पहले डिसाइड करना है कि वो एपी है कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर्स है उसको हम लोग एपी में टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो मैं ऐसे लिखूंगा, T1 3 है, T2 मतलब सेकेंड टर्म 7 है, T3 मतलब थर्ड टर्म 11 है एंड T4 मतलब फोर्थ टर्म 15 है एंड सो ऑन है, क्योंकि नंबर सीरीज कंटिन्यू चलते रहता है। अभी T1 जो है इसको हम लोग A भी बोलते हैं। A मतलब फर्स्ट टर्म। क्या हो गया? A मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। याद रहेगा, T1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज A। हाउ टू डिसाइड, हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि डिफरेंस सेम रहेगा तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग ने वर्ड यूज किया है D, दैट इज इनिशियल D। फॉर्मूला है T2 माइनस T1, मतलब नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। एनी नंबर यू कैन टेक, T4 ले रहे हैं तो उसका प्रीवियस नंबर क्या है, T3, T4 में से T3 माइनस करना है। व्हेन यू हैव टू डिसाइड, जब आपको डिसाइड करना है कि पूरा का पूरा सीरीज इक्वल है कि नहीं, तो हमें पूरे सीरीज का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो T2 माइनस T1, T2 क्या है, 7 माइनस 3, आंसर आया 4। नेक्स्ट टर्म T3 माइनस T2, सब चेक करना पड़ेगा, 11 माइनस 7, आंसर आ रहा है फिर से 4। फिर लास्ट टर्म अपने पास है सीरीज में T4 माइनस T3, दैट इज 15 माइनस 11, दैट इज 4।
अगर सब जगह पे चेक करेंगे आंसर 444 आ रहा है, जब तक लास्ट नंबर आपका आता नहीं है तब तक आपको ये चेक करना है। अगर सब जगह पे आंसर सेम आया तो वो एपी है, अगर आंसर सेम नहीं आया, कहीं पे भी सेकंड नंबर ही डिफरेंट आया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट therefore the given series is AP। ठीक है, ये बेसिक कंडक्शन समझ में आया। थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट सेम, फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ बोर्ड पे 2 5/2 3 7/3 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 ऑलरेडी अपन जैसे लिखेंगे वैसे। फॉर्मूला रिमेन सेम जैसे मैंने पहले ही बोला, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 5/2 -2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बिकॉज़ फैक्टर्स है, फैक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम रिक्वायर्ड है। 5 2 2 4 -4 होल डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया हाफ। ठीक है, एक और चेक करेंगे नेक्स्ट, T3 माइनस T2, अभी T3 क्या है 3 है अपने पास, -5/2। अभी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, 2 इंटू 3, आंसर आया 6 -5 होल डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर 2। सिमिलरली कंटिन्यू करेंगे, T4 माइनस T3, T4 है अपने पास 7/3 -3। ठीक है, अभी 7/3 मतलब क्या हो गया, 7/3 -3, 3 7 -9/3। ठीक है, 3 3 9, अभी 7 -9 आंसर क्या आ रहा है मेरे पास इधर -2/3। यहाँ पे कॉमनली देखो फर्स्ट और सेकंड जब भी डिफरेंस चेक किया तो हाफ आया, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि लास्ट तक चेक करना जरूरी है, जब तक लास्ट के नंबर्स मैच नहीं होते तब तक आप बोल नहीं सकते। यहाँ पे मेरा लास्ट सीरीज में आया -2/3, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो वही अपना लिखेगा सिंस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट the given series is not in AP। क्लियर, डिफरेंस लास्ट तक चेक करना है, 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन है बट ध्यान देना जरूरी है। क्विकली एक और क्वेश्चन देखते हैं, पूरा डिटेल ऑलरेडी लिखा हुआ है, 0.3 0.33 डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए वो क्वेश्चन लिया गया है। टर्म 2 माइनस टर्म 1 0.33 माइनस 0.3। देखो यहाँ पे डिफरेंस करते वक्त बहुत बार बच्चों का गलती हो जाता है, 0.33 माइनस 3 करके 30 लिख देते हैं, तो क्या वो सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी अगर मैं प्लेसमेंट करूं इसका 0.33 माइनस 0.3 यानी कि वो 30 है, करेक्ट, तो 33 माइनस 30 है, तो आंसर आना चाहिए 0.03। तो ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि घाई घाई में हम लोग क्या करते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, बट जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो गलत होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बट थोड़ा सा 10th में घाई घाई में भूल जाते हैं। सिमिलर 333 माइनस 330, तो यही कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग करेंगे तो 003 आएगा। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा प्लेसमेंट करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो ये आंसर देखो 0.03 0.03 003, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगेन फर्स्ट टर्म और डिफरेंस से कनेक्टेड है। क्वेश्चन आप देखो, राइट एन एपी लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है व्हेन फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस इज गिवन। दो क्वेश्चंस लिए बेसिक टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट में दिया है a दैट इज फर्स्ट टर्म इज -7 एंड d इज हाफ। सेकंड क्वेश्चन में तो पहले प्रोसीजर में ऑब्वियसली हमको सीरीज ढूंढना है, मतलब मिनिमम 3 नंबर हम लोग को ढूंढने हैं। तो फर्स्ट सीरीज में t1 जो ढूंढना है, t1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है, एज इट इज लिख दिया। अभी t2 जब भी मुझे ढूंढना है तो प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड होगा। फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा हुआ है, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, करेक्ट। d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 मतलब t2 का फॉर्मूला क्या होगा, d प्लस t1 या t1 प्लस t, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, t1 प्लस t करेंगे। तो t1 क्या है -7 प्लस हाफ। अभी -7 प्लस हाफ प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर करके -14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया अपना -13/2। ये मेरा सेकेंड टर्म आया, आप 6.5 भी लिख सकते हो। थर्ड टर्म में t2 प्लस d, अभी t2 क्या मिला है हम लोग को, -13/2 प्लस हाफ,
डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो -13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, -13 प्लस 1 क्या मिला, -12 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पे कंपलसरी है मुझे डिवाइड करना, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है। जहां पे डेसिमल है आप वैसे के वैसे छोड़ सकते हो। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी, ऐसा लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है। द रिक्वायर्ड एपी इज, फर्स्ट टर्म क्या है -7, सेकेंड टर्म क्या मिला -13/2, थर्ड टर्म के लिए क्या मिला -6 एंड सो ऑन विल बी द एपी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वही थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ साइंस का डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट टर्म -19 लिख दिया। T2 का फॉर्मूला क्या है, T1 प्लस D, तो T1 का वैल्यू -19 -4, क्योंकि डिफरेंस ही नेगेटिव है, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया -23। नेक्स्ट टर्म T2 प्लस D, ध्यान रखना है सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर, आंसर आया -27। और एक और टर्म चाहिए, आप फोर्थ टर्म भी ढूंढ के रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3 टर्म मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता उधर। ओके, सो ऐसे ये सीरीज बनते जाएगा। देन लास्ट स्टेटमेंट यू हैव टू राइट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली बीच का टर्म कैसे ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एपी। ओके। If you have any doubts or need private tuitions, please contact on given number.